एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। मैं दिल्ली को आपके दरवाजे पर लेकर के आ गया। साथियों, भाजपा सरकार मणिपुर में क्या बदलाव लाई है। भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन और रशिया के राष्ट्राध्यक्षों से बात करें कि भैया हमारे बच्चों को हमें वापस लाना है, आप थोड़ा गोलाबारी 2-3 दिन के लिए बंद करो। और 72 घंटों के लिए 2 देश के युद्ध का सीज फायर हो जाए, हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। ये भारत के प्रभाव का परिचय। नमस्कार, मैं सुमित सांगवान। मीडिया के जरिए आप यह तो प्रचारित कर सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की अपील पर रूस और यूक्रेन ने अपना युद्ध, अपनी गोलाबारी 72 घंटे के लिए रोक दी, ताकि भारत यूक्रेन में फंसे अपने छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल वापस भारत ला सके। लेकिन मीडिया के जरिए आप बीते 1.5 महीने में यह प्रचार नहीं करवा पा रहे कि मणिपुर में शांति है। व्हाट्सएप पे लगातार सुबह से लगे रहने वाले व्हाट्सएप के पेंशनधारी रिटायर्ड व्हाट्सएप अंकल आंटियों के जरिए आप यह तो व्हाट्सएप पर प्रचारित करा सकते हैं कि भारत के भीतर सब कुछ गुलाबी है, लेकिन उन्हीं व्हाट्सएप अंकल और व्हाट्सएप आंटियों से आप यह प्रचार नहीं करा सकते कि मणिपुर में शांति है। मीडिया के जरिए आप यह तो प्रचारित कर सकते हैं कि यह देश एक नई दिशा में बढ़ चला है, लेकिन मीडिया के जरिए आप यह प्रचारित नहीं कर सकते कि मणिपुर में शांति है। आज की शुरुआत बिना किसी भूमिका के, बिना किसी प्रस्तावना के सीधे विषय पर आने की है, क्योंकि जिस समय इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और जिस समय इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है, उस समय इस देश का एक महत्वपूर्ण राज्य दंगों की चपेट में है। उस समय इस देश का एक महत्वपूर्ण राज्य लगातार हिंसा की आग से झुलस रहा है। हम मणिपुर का यहाँ जिक्र कर रहे हैं। मणिपुर भारत का उतना ही एक महत्वपूर्ण राज्य है जितना कि जम्मू कश्मीर। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिहाज से भारत के सभी राज्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों में एक ऐसा धारणा बना दी गई है कि राज्यों के भीतर भी ऐसी परिस्थितियों को निर्मित किया जाए जिसके भीतर राज्यों की अहमियत को सियासत के जो पलड़ा होता है, जो सियासत का तराजू है, उस पर तोल कर देखा जाए कि किस राज्य की अहमियत और किस राज्य का वजन ज्यादा है और किस राज्य का वजन कम है। हम मणिपुर का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीते 1.5 महीने से, मई की शुरुआती दिनों से मणिपुर लगातार हिंसा की आग में झलस रहा है और लगातार वहां से हिंसा की जो खबरें आ रही हैं, आप तक तो वो खबरें पहुंच भी नहीं रही होंगी। उस देश के मीडिया का धन्यवाद करें, लेकिन जो खबरें इस देश के मीडिया छिपा रहा है वो खबरें बहुत दर्दनाक हैं और उन खबरों के भीतर भारत का वो सच छिप रहा है और उन बातों को छिपाया जा रहा है जहां मीडिया के जरिए तैयार किए गए एक व्यक्तित्व के आश्रय भारत को गढ़ देने का दावा किया जाता है, लेकिन दरअसल उस व्यक्तित्व के भीतर की सच्चाई कितनी विभत्स है वो मणिपुर में आपको दिखाई दे सकती है। क्योंकि मणिपुर जल रहा है और मणिपुर में हो रहे दंगे वहां के अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय जो आदिवासियों की परिस्थितियों को अपने भीतर समेटे हुए, उनके भीतर जिस प्रकार से बीते 1.5 महीने से संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अप्रैल महीने में जब मणिपुर की हाई कोर्ट का एक निर्णय आया जिसमें वहां के प्रभावशाली मैतेई समुदाय को आदिवासियों की सूची में शामिल करने के संदर्भ में मणिपुर उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया और यह साफ तौर पे इस बात का इशारा किया कि मणिपुर की सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए, इस दिशा में देखना चाहिए कि क्या मैतेई को आदिवासी समुदाय में शामिल किया जा सकता है। और इसके बाद जिस तरह से वहां एक संघर्ष की परिस्थिति उत्पन्न हुई बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी समुदाय के बीच, जिसको लेकर जब यह विषय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने भी इस बात का उल्लेख किया कि मणिपुर उच्च न्यायालय को कोई अधिकार नहीं था कि वह कोई ऐसा आदेश पारित करे, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। और उस आदेश के बाद से आज वर्तमान में जून के महीने में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, मणिपुर निरंतर सुलग रहा है। वहां लोगों के घरों में आग लगाई जा रही है, मंत्रियों तक के घरों को नहीं छोड़ा जा रहा। आज ही सुबह की खबर यह रही कि केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के घर को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। इससे पहले मणिपुर सरकार की एकमात्र महिला मंत्री के घर को भी बीते दिनों प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। उससे करीब 3 हफ्ते पहले मणिपुर सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोविंदास कोंथुजोम के आवास को भी प्रदर्शनकारियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। हम यहाँ हिंसा का समर्थन नहीं करते, हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है और इस हिंसा को करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज तो बात उन लोगों पे करनी चाहिए और उन लोगों के द्वारा पालित पोषित पत्रकारों की भी करनी चाहिए जो पत्रकार ये कहते नहीं थकते कि भारत में विश्व गुरु बन रहा है, भारत एक अमृत काल की परिस्थितियों को जी रहा है, भारत के भीतर एक ऐसी परिस्थितियां बनती जा रही है जहां गांव का मौसम, शहर का मौसम, पूरे हिंदुस्तान का मौसम गुलाबी है। लेकिन वो कहा जाता है ना पंक्तियों में, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। लेकिन हम किताबी दावे और आंकड़ों के गुलाबी होने में नहीं जाएंगे, क्योंकि यह विषय गुलाबी और किताबी के बीच का नहीं है। यह विषय उस सोच का है, उस परिस्थिति का है जो इस देश के भीतर निर्मित करती गई, की जाती रही एक सुयोजित तरीके से, लेकिन इसकी ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी इसकी तरफ ध्यान इंगित करने की भी नहीं सोची। क्योंकि मैतेई और कुकी मणिपुर के वो 2 समुदाय जिनके भीतर इन दिनों संघर्ष की परिस्थितियां चल रही हैं, और मैतेई और कुकी की परिस्थितियां जो चल रही हैं उनमें वही सोच भीतर उनके आत्मसात की जाने की कोशिश रही जो बाकी राज्यों में सफलतापूर्वक कर दी गई। मैतेई मणिपुर का एक बहुसंख्यक समुदाय है और कुकी वहां का अल्पसंख्यक है। और आरक्षण का फैसला तो यूं तो अदालत से आया, लेकिन अदालत के फैसले में इस बात का तो उल्लेख नहीं था कि आप दंगे करिए। भाई साफ तौर पे इस बात का उल्लेख है, अदालत के निर्णय में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि आप दंगे करिए, लड़ाई करिए, घरों में आग लगाइए, छोटे बच्चों को उनकी मां सहित एम्बुलेंस सहित फूंक दीजिए, आग लगा दीजिए कि सिर्फ बाद में हड्डियां मिले। यह तो अदालत के आदेश में नहीं था। लेकिन अदालती आदेशों की बात एक तरफ, लेकिन इस देश के भीतर की सियासत जो इस देश की रगों में दौड़ाई गई, उसकी बात करना तो बहुत जरूरी है। क्योंकि मैतेई को भी लगातार इस बात का एहसास सरकार के द्वारा कराया जाता रहा कि कुकी आपका हक छीन लेंगे। मैतेई को भी इस बात का एहसास कराया जाता रहा कि आपकी जमीन पर कुकी कब्जा कर लेंगे और अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। यह कितनी हैरानी की बात है कि जिस समय मणिपुर दंगों की आग से झुलस रहा है, उस समय मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इस बात को इंगित करते हैं कि कुकी समुदाय के लोग मैतेई समुदाय के लोगों की जमीनें हड़प रहे थे, खेती के जरिए उन जमीनों पर अपना आधिपत्य बना रहे थे। तो यदि एक मुख्यमंत्री ही अपने दंगेग्रस्त जो क्षेत्र है, जो राज्य, उसकी परिस्थितियों में ऐसे विभाजनकारी बयान देंगे, तो आप सोच लीजिए उस राज्य के भीतर की परिस्थितियां क्या होने वाली है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह क्योंकि खुद मैतेई समुदाय से आते हैं, ऐसे में स्वाभाविक है कि अपने ही समुदाय के लोगों पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री की कलम उतनी पैनी नहीं है जितनी कुकी समुदाय के खिलाफ हो सकती थी। इसको लेकर के ये हम नहीं कह रहे हैं। यदि आपको ये लग रहा हो कि हम अपना पर्सपेक्टिव अपना यहाँ रख रहे हैं कि मैतेई समुदाय से चूंकि मुख्यमंत्री आते हैं, तो ऐसे में वो एक पक्षपाती रवैया अख्तियार करते हुए मैतेई समुदाय के उग्रवादियों को संरक्षण दे रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये बात तो खुद कुकी समुदाय के जो उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन है, जो महिला संगठन है, उनकी ओर से बीते दिनों जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर दिल्ली स्थित उनके निवास के बाहर प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, तो उस प्रदर्शन के दौरान उनके हाथ में ज्ञापन था और उस ज्ञापन में महिलाओं ने इस बात का साफ तौर पर इशारा किया था कि मैतेई समुदाय जो परिस्थितियां मणिपुर के भीतर बनाए हुए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह एक तानाशाह की भूमिका में मैतेई समुदाय से, चूंकि स्वयं उस समुदाय से है, ऐसे में स्वयं को मैतेई समुदाय के साथ खड़े किए हुए हैं। इसके साथ ही उन प्रदर्शनकारियों और उन संगठनों का यह भी कहना रहा कि मणिपुर पुलिस और भारत की सेना जो वहां तैनात की गई है,
उसके मैतेई समुदाय से आने वाले जवानों और अधिकारियों का भी एक पक्षपातपूर्ण रवैया कुकी समुदाय के गांवों और कुकी समुदाय से जुड़े संपत्ति और उन लोगों के प्रति है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने यह दिया कि मैतेई समुदाय के लोग खुल्लम खुल्ला कुकी समुदाय के गांव में आग लगा देते हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। यहां तक कि सेना अर्धसैनिक बलों के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिसको लेकर के दावा किया जाता है कि कार्रवाई सुनिश्चित करने का जिम्मा केंद्रीय बलों को दिया गया है। लेकिन केंद्रीय बल भी यदि इन मैतेई समुदाय के लोगों पर, माफ कीजिए, कुकी समुदाय की महिलाओं पर भरोसा किया जाए तो केंद्रीय बल भी पक्षपातपूर्ण रवैयों को अख्तियार करते हुए वहां कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि बीते 1.5 महीने से मणिपुर सुलग रहा है। हमने ये वीडियो आज बनाने का इसलिए निर्णय किया क्योंकि 1.5 महीने में भी ये विषय यदि नहीं सुलझा और इस विषय की जब गंभीरता धीरे धीरे सामने आने लगी तो इस विषय को अब और ज्यादा छिपाया नहीं जा सकता था। व्हाट्सएप के पेंशनधारी अंकल आंटियों पर मत जाइएगा। उनको जो हमने परिस्थितियां आपको हमने शुरुआत में बताई कि उनको तो सिर्फ एक काम दिया गया है, भारत का मौसम गुलाबी है, जो इसको झुटलाएं उनके दावे किताबी है। लेकिन किताबी दावों के दरमियान तो मणिपुर जल रहा है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि जिसे करना है वो इनकार करेगा। लेकिन आप सोच के देखिए, क्या इस देश ने कभी ये कल्पना की थी कि इस देश का एक राज्य, मणिपुर का इतिहास कोई बहुत स्थायी इतिहास नहीं रहा है। ये सही है कि मणिपुर 2002 से पहले भी बहुत भीषण दंगे, हिंसा, उपद्रव, अलगाववाद की परिस्थितियों को झेलता रहा है और उसके बाद 2002 में मुख्यमंत्री बने ओकराम इवोबी सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उन्होंने मणिपुर में काफी हद तक शांति को बहाल किया और उसके बाद मणिपुर को एक स्थायित्व प्रदान किया, जिसके बाद वो 15 वर्षों तक मणिपुर के लगातार मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आज एन बीरेन सिंह के राज्य में ये क्या हो रहा है? आपके राज्य में पूरा मणिपुर लगातार दंगों की आग में सुलग रहा है। कार्रवाई के नाम पर एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है और सबसे बड़ी बात, कार्रवाई का समाधान क्या है? इस देश के भीतर, लोगों के भीतर की चेतना को इतना मार दिया गया है कि उन्हें यही नहीं सूझ रहा कि अपने देश का एक राज्य जल रहा है तो उसमें कुछ बोल सके। क्योंकि शायद ये कश्मीर नहीं है, ये बंगाल भी नहीं है, केरल का मामला भी नहीं है, छत्तीसगढ़ का मामला भी नहीं है, तेलंगाना, राजस्थान का विषय भी नहीं है, पंजाब का विषय भी नहीं है, बिहार का विषय भी नहीं है, झारखंड का विषय भी नहीं है। तो यानी कि बोलते हुए भी सोचना पड़ेगा कि इस राज्य के खिलाफ कैसे बोले, क्योंकि परिस्थितियां तो विश्व गुरु लेवल की चल रही है वहां। तो विश्व गुरु लेवल की जो परिस्थितियां चल रही है उनके खिलाफ बोला भी नहीं जा सकता। स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल ये सही बात है। लेकिन विश्व गुरु की परिस्थितियों से अलग धरातल क्या कह रहा है? इस देश के भीतर मणिपुर हो या उसके समानांतर उससे कई गुना बड़ा महाराष्ट्र, मार्च के महीने से महाराष्ट्र में निरंतर 6 सांप्रदायिक घटनाएं हो चुकी हैं। महाराष्ट्र से अलग हटिए तो बिहार में रामनवमी के दौरान हिंसा, बंगाल में चुनावी परिस्थितियों के दौरान हिंसा। यानी हम एक कैसे दौर में ये जी रहे हैं जहां राज्यों को हिंसा में झोंक कर राजनीति रोटियां सेकी जाती है। लेकिन एक फर्क आपको देखने को मिलेगा कि बंगाल की चर्चा तो होती है, बंगाल को लेकर चिंताएं भी व्यक्त की जाती है, लेकिन मणिपुर को लेकर के चिंताएं व्यक्त नहीं की जाती। इस देश के गृह मंत्री जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो कहा करते थे, और अप्रैल के महीने में 26 अप्रैल को उनका बयान है कि यदि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार की वापसी हो गई तो कर्नाटक दंगों की आग में झुलस जाएगा। आज 1 महीना उस सरकार को बने हो गए, लेकिन 1 महीने की परिस्थितियां सरकार बने और दूसरी तरफ 1.5 महीने से मणिपुर चल रहा है। क्या गृह मंत्री इस बात का उत्तर देंगे? क्या मीडिया उनसे यह सवाल पूछेगा कि अमेरिका दौरे को लेकर तो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि जून के महीने के अंतिम हफ्ते में शुरू हो रहे प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे से भारत को बहुत लाभ होगा, लेकिन क्या वह यह बता पाने की, यह सवाल पूछ पाने की स्थिति में है इस देश का मीडिया कि गृह मंत्री के 3 दिवसीय मणिपुर दौरे से मणिपुर को क्या मिला? और हिंसा और नुकसान क्या मिला? क्या समाधान निकला? क्योंकि मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद ही मणिपुर की एकमात्र महिला मंत्री के घर में आग लगाई गई और आज केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के घर को भी फूंक दिया गया। सवाल वही है, इस देश के भीतर जवाबदेही नहीं है और जवाबदेही को इतनी सुयोजित तरीके से हमने खत्म किया है कि हम इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री की अपील पर रूस यूक्रेन ने 72 घंटे के लिए गोलाबारी रोक दी और इस बात का ऐलान
इस देश की सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, पूर्व मंत्रियों द्वारा की जाती है। जबकि विदेश मंत्रालय ने उन्हीं दिनों में इस बात का खंडन कर दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। क्या यह कितने मूर्खतापूर्ण तर्क है कि अगर हम जंग रुकवा सकते तो क्या हम ही ने आदेश दिया कि आप जंग दोबारा शुरू कर दीजिए 72 घंटे के बाद। लेकिन इस देश के भीतर जब विवेक और मानसिक चेतना जब आदमी की, व्यक्ति की, मनुष्य की खत्म कर दी जाए तो आप यही उम्मीद करें। इस देश ने हाशिमपुरा का दंगा देखा, मलियाना का दंगा देखा, 2002 के गुजरात के दंगे देखे, 1984 के सिख विरोधी दंगे देखे। इस देश ने दंगों के एक लंबे इतिहास को जिया है। लेकिन कुछ तो बात रही होगी कि मलियाना, हाशिमपुरा, 2002 के गुजरात, 1984 के सिख विरोधी दंगे भी इस देश को उतना नहीं विभाजित ओपिनियन के नाम पर भी नहीं कर पाए जितना मणिपुर पे हम होता हुआ देख रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार चल रही है तो उसको लेकर बात नहीं की जाएगी। सिर्फ इसलिए कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार की परिस्थितियां दौड़ रही हैं तो उसकी बात नहीं की जाएगी। कर्नाटक के चुनावी परिणामों के दौरान मीडिया के जरिए कहा गया कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री का इंजन तो बहुत अच्छा था, लेकिन यह राज्य सरकार का बसवराज बोम्मई नामक इंजन धुआं छोड़ रहा था। लेकिन मणिपुर का क्या, वहां तो डबल इंजन में एन बीरेन सिंह के नाम का इंजन इतना क्षतिग्रस्त हो चुका है कि उसके अंग प्रत्यंगों को ही नहीं पता यह इंजन किस दिशा में बढ़ेगा। लेकिन सवाल जवाबदेही के नाम पर इस देश में कुछ नहीं है। इस देश का मीडिया, हम अब बीते कई वीडियो से लगातार इस देश के मीडिया पर प्रश्न कर रहे हैं। इस देश का मीडिया लगातार इन बातों को किस तरह से छिपाया रखा जाए इसमें जद्दोजहद में लगा रहता है। लेकिन आप कितना ही उस विषय को छिपाइए, उस विषय से कुकी समुदाय की परिस्थितियां तो नहीं छिप जाती। उन विषयों से मैतेई समुदाय, कुकी समुदाय के बीच का जो संघर्ष है, जो दिलों के बीच दरार पड़ी है, वह तो कहीं कम नहीं हो जाती। मणिपुर में है तो कुकी को मैतेई से लड़ा दिया, महाराष्ट्र में है तो औरंगजेब के नाम पर हिंदू से मुसलमान को लड़ा दिया, छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो आदिवासी और ईसाई के नाम पर हिंदुओं को लड़ा रहे हैं, बिहार में हिंदू और मुसलमान के नाम पर रामनवमी को बांट दिया। 75 वर्षों की पूंजी इस देश में, जो कहते हैं कि 75 वर्षों में क्या हुआ, इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने 75 वर्ष तक ये देश संभाले रखा। कुछ तो बात होगी कि 75 वर्ष के दंगे भी इस देश के सामाजिक ताने बाने में दिलों के दरारों को नहीं गहरा कर पाए, जो बीते कुछ वर्षों में गहरी ही नहीं, एक तरह से साफ हो गई। अब बिल्कुल हम ये बात बिना लाग लपेट के स्पष्ट कह रहे हैं। इतना जो विलंब हमने लिया इस बात को स्थापित करने के लिए लिया कि हमें एहसास है हमने क्या कहा है। इस देश का ये मायने नहीं रखता कि महाराष्ट्र में 48 सीटें, यूपी में विधानसभा, माफ कीजिए, लोकसभा की 80 सीटें और मणिपुर में सिर्फ 2 सीटें हैं। एक सीट भी हो लेकिन उस राज्य की क्या कोई अहमियत नहीं है। बीते 1.5 महीने से वो राज्य सुलग रहा है। एक कुकी समुदाय का बच्चा जब घायल हो गया तो उसे अस्पताल ले जा रही उसकी मां को भीड़ ने एम्बुलेंस सहित जला के मार डाला, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता लेकिन इलाका होता है, वो मैतेई समुदाय के बहुल वाला इलाका था। लेकिन फिर वही बात, जवाबदेही किससे मांगी जाए, क्योंकि मणिपुर में तो डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की बुराई कर नहीं सकते। और विश्वगुरु जब उनमें से एक इंजन हो तो बिल्कुल भी हम सवाल नहीं कर सकते, जवाब मांग नहीं सकते, जवाबदेही मांग नहीं सकते। 2 हफ्ते हो आए हैं बालासोर की रेल हादसे को लेकर रेल मंत्री शान से रेलवे मंत्रालय जा रहे हैं। 288 चिताएं जली तो जली, मंत्री जी की कुर्सी नहीं हिली। यह इस देश का सच है। तो इन परिस्थितियों में फिर आज मणिपुर है, उससे पहले जम्मू कश्मीर था। इस देश के लोगों को शायद मणिपुर की परिस्थितियां जल्दी समझ भी नहीं आएंगी, लेकिन कश्मीर की आ जाएंगी, बंगाल की आ जाएंगी, केरल की आ जाएंगी, क्योंकि जो धारणा मन में बनी हुई है बंगाल को लेकर, केरल को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, वो धारणा बहुत हद तक मदद कर देती है चीजों को समझने में। लेकिन मणिपुर को लेकर चूंकि वो धारणा नहीं है, ऐसे में चीजों को समझने में,
समय तो लगेगा। और जब इस देश की बागडोर व्हाट्सएप अंकल, व्हाट्सएप आंटियों के हाथों में दे दी गई हो तो इस देश का कौन मालिक है हम भी नहीं जानते। लेकिन फिर वही सवाल रहेगा, वही एक चिंता रहेगी, क्या इस देश के भीतर राज्यों को दंगों की आग में झोंककर क्या इस देश को विश्वगुरु बनाया जा सकता है? क्या विश्वगुरु बनने का अर्थ यही है कि राज्यों को राज्य से लड़ाएं? बीते 2 वर्ष पहले असम और नागालैंड की सीमा पर तनाव हुआ, असम और मिजोरम की सीमा पर तनाव हुआ, अरुणाचल और असम के बीच में भूमि विवाद को लेकर तनाव हुआ, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद हुआ, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी को लेकर विवाद रहा। हम कहां जा रहे हैं? इन राज्यों का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि इन राज्यों को लेकर इस देश की जनता को बहुत जल्दी बातें समझ में आती, क्योंकि सुविधा अनुसार वहां डबल इंजन नहीं है। और असम और मणिपुर की भी परिस्थिति आपको याद होगी, बहुत चर्चा नहीं की गई थी मणिपुर और माफ कीजिए असम और मिजोरम के बीच जब गोलीबारी हुई थी तो बहुत चर्चा नहीं की गई थी, क्योंकि दोनों जगह डबल इंजन की सरकारें हैं। यानी डबल इंजन की सरकारों में चाहे कुछ भी हो जाए उसका पॉजिटिव भी तो देखा जाना चाहिए। लेकिन ये परिस्थितियां भारत को किस दिशा में ले जाएंगी, इस बारे में यदि नहीं सोचा गया तो आप कितना ही संसद में अखंड भारत का नक्शा लगा लीजिए, लेकिन भारत के भीतर की परिस्थितियां अखंडता की गवाही तो आज के दौर में नहीं दे रही। भविष्य को लेकर हम कह नहीं सकते, लेकिन वर्तमान मणिपुर के आश्रय जो परिस्थितियां बता रहा है वो बेहद चिंताजनक है, जिसका समाधान होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। पुनः आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और याद रखिए कभी भी बांट करके आपको सुख नहीं मिल सकता, कभी भी लड़ा कर किसी को आपको सुख नहीं मिल सकता। यदि आप बांट कर और किसी को लड़ाकर सुख की अनुभूति करना चाहते हैं तो माफ कीजिए, आपके मस्तिष्क में इस रणनीति का परिणाम गुलाबी है। लेकिन ये आंकड़े झूठे ही रहेंगे, ये दावे, ये रणनीतियां किताबी ही रहेंगी, क्योंकि इन पर जनता तो तालियां बजा सकती है लेकिन नागरिक इनकी आलोचनात्मक समीक्षा करता रहेगा। पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।